बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट्सएप बिज़नेस के हवाले से आप एक सबक मुलाहिज़ा कर चुके हैं, जिसमें आपने इदारे का नाम रखना, उसके अलावा उसके वक़्त का तयन करना और ईमेल वगैरह आपने सीखा था। ये मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा वो विंडो दिखा दूँ। ये हमने उसमें ये वाली सारी स्क्रीन हमने बनाई थी। इसमें कुछ चीज़ें हमने कस्तन छोड़ दी थी, जैसे ये प्रोडक्ट्स है, ऐड फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है। तो ये हम आज इंशाल्लाह इससे आगे सीखना शुरू करेंगे। ये 3 डॉट्स जो हैं इनको आपने नहीं भूलना। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने में सबसे पहले आ रहा है एडवर्टाइज़। इसको अभी हम नहीं सीखेंगे, बल्कि इससे अगली जो चीज़ है उस पे हम जा रहे हैं, बिज़नेस टूल्स। बिज़नेस टूल्स इंतहाई अहम हैं। इसको आप अपने ज़हनों में अच्छी तरह से बिठा लें, जो बातें मैं आपसे करने लगा हूँ। बिज़नेस टूल्स को हमने जब खोला, इसमें आपके सामने सबसे पहले बिज़नेस प्रोफाइल आ रही है। बिज़नेस प्रोफाइल आप बना चुके हैं पहले, ये जो मैंने आपको पहले दिखाई। उसके बाद आगे आ रही है कैटालॉग। कैटालॉग क्या चीज़ है, इसको आप समझ लें। आपने एक दुकान डाली है। दुकान डालते हैं जब, तो उसका सबसे पहला असूल ये होता है कि उसका डिस्प्ले बनाया जाता है। डिस्प्ले जब आपने उस दुकान का बनाया तो ग्राहक को चीज़ नज़र आने लग गई कि ये चीज़ इसके पास मौजूद है बेचने के लिए। तो आपका कैटालॉग आपका डिस्प्ले है। आप कैटालॉग पे क्लिक करेंगे, इसमें आपके पास ऐड न्यू आइटम की ऑप्शन आ रही होगी। ठीक है जी, इस पे आप ऐड न्यू आइटम करेंगे और ऐड न्यू आइटम करके जब आप इधर अपनी तस्वीर लगाना इसमें लाजमी होता है। आप अपनी आइटम की तस्वीर लगाएंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसकी कीमत लिखेंगे और डिस्क्रिप्शन। इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप कुछ डालना चाहें। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं कितना वक़्त है, ये तरीक़ाकार है, ये इसके फ़ायदे हैं, तो ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं। मोर फील्ड्स में आप के पास अगर कोई उस चीज़ का लिंक है, जैसे कोई फेसबुक पेज का लिंक है या यूट्यूब का लिंक है, या आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उसका लिंक है, इसी तरह कोई भी लिंक आपके पास है तो उस प्रोडक्ट के हवाले से या उस क्लास या उस कोर्स के हवाले से आप डाल सकते हैं। आइटम कोड, ये आप अगर आपने अपनी चीज़ों को नंबरिंग दी हुई है तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात याद रखें कि ये ऑनलाइन इदारे के लिए भी ये चीज़ इस्तेमाल हो सकती है और मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। आप थोड़ा सा वसी ज़हन के साथ इस कोर्स के अंदर इन्वॉल्व रहें। हमारा सिर्फ यही मकसद नहीं है कि लोग मदनी क़ायदा या कुरान पाक पढ़ाने लग जाएं, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हमारे दीनी तबका जो है वो अच्छे रोज़गार के साथ मुंसलिक हो सके और आसानी के साथ। तो इसी तरह ये ऐड न्यू आइटम है। इसमें ही एक कलेक्शन की ऑप्शन भी होती है। कलेक्शन और आइटम में फ़र्क ये है कि आइटम्स के मुख्तलिफ़ जो मजमूआ बन जाता है वो कलेक्शन है। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 तरह के नमाज के कोर्स हैं, तो नमाज कोर्स की एक कलेक्शन हो गई। इसी तरह आपके पास 10 किस्म का शहद मौजूद है, तो वो शहद की एक कलेक्शन हो गई। तो ये कैटालॉग के अंदर आपने करना है और इसको आपने करके उसके बाद ये आपने स्क्रीनशॉट बना के सेंड करना है। उसके बाद एडवर्टाइज़ को हमने अभी वक्ती तौर पे छोड़ा हुआ है, उसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये एक अलग से मुकम्मल एक टॉपिक है। उसके बाद फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जब आप क्लिक करेंगे तो जौन सी आपकी फ़ेसबुक की आईडी चल रही होगी उस पे आपने जितने पेज बनाए हैं वो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो वो पेज सामने खुल जाएंगे। जिस पेज को आप इसके साथ लिंक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके इस अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। उसके बाद ग्रीटिंग मैसेज है, अवे मैसेज है और क्विक रिप्लाई है। ग्रीटिंग मैसेज का मतलब होता है मिलते वक्त जो पैगाम का सबसे पहले जो बंदा आपके पास आया, आपके व्हाट्सएप पे उसने रब्ता किया तो उसको क्या मैसेज आएगा। तो ये आप इधर वो मैसेज लिखेंगे। उसके बाद उसकी सेटिंग है कि सेंड ग्रीटिंग मैसेज। अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये मैसेज सेंड किसी को भी नहीं होगा। अगर आप इसको ऑन करेंगे
तो ये सबको सेंड होगा। इधर आप अपनी मर्ज़ी का मैसेज लिख सकते हैं, ग्रीटिंग मैसेज जो है। उसके बाद रिसीप्ट्स में जब आप जाएंगे तो ये पूछेगा कि किस किस को जाना चाहिए ये मैसेज। तो आपके पास जो लोग पहले से सेव हैं उनको तो आप भेजना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं भेजना चाहते तो फिर इन जो एड्रेस बुक में नहीं है उस पर कर दें। अगर एवरीवन कर देंगे तो जो भी आपको मैसेज करेगा वो उसको ये मैसेज चला जाएगा। उसके बाद अवे मैसेज का मतलब है कि जब भी आप के शेड्यूल के अलावा कोई आपको मैसेज करेगा शेड्यूल टाइमिंग्स के अलावा, तो उसमें ये मैसेज सबको जाएगा। जैसे ये देखें, कस्टम शेड्यूल आपने बना दिया आउटसाइड ऑफ बिजनेस और ये ऑलवेज सेंड, तो अब ऑलवेज सेंड कर देंगे। इसका मतलब होगा कि जब भी आपको कोई मैसेज करेगा ये मैसेज भी उसको जाएगा। अगर आप कस्टम शेड्यूल कर देंगे तो आपसे टाइम पूछेगा जी कब कब ये मैसेज जाए। अगर आप इसको आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स कर देंगे तो फिर आपने जो उधर पहले जब हमने टाइम सेलेक्ट किया है कि इस वक्त हमारे इदारा ओपन होता है या इस वक्त मेरी दुकान ओपन होती है, तो उसके अलावा जब कोई मैसेज करेगा तब उसके मैसेज जाएगा। इसका भी वही ऑप्शन है रिसीप्ट्स में, किस किस को ये जाए तो वो आपकी मर्ज़ी है। सेंड टू एवरीवन कर दें या एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक, वो आपकी मर्ज़ी है, जो उनसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्विक रिप्लाईज़, ये एक बहुत अहम चीज़ है। एक मैसेज है कि पैगाम है, आप वो हर एक को भेजना चाहते हैं लेकिन बार बार आपकी कॉपी पेस्ट करना भी मुशक्क़त है, बार बार आपके लिए लिखना भी मुशक्क़त है। तो क्विक रिप्लाई के अंदर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को महफूज रख सकते हैं। जैसे अकाउंट नंबर है तो वो आप सेव रख सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ की मुख्तलिफ़ मालूमात या मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स की मुख्तलिफ़ जो ख़ुसूसियात हैं उनको आप लिख के सेव कर लेंगे। और जब भी आप किसी को भेजना चाहेंगे तो आप ये देखें, सिर्फ़ आप इतना करेंगे कि ये खोलेंगे और ये क्विक रिप्लाईज़ की ऑप्शन आ रही है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो सा आप चाहेंगे वो आप मैसेज सेंड कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये सारा आपने करके अपने बिज़नेस अकाउंट में, तो ये आपने सेंड करना है। इसका स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये हमने कर लिया है। इंशाअल्लाह ताला इससे अगला मरहला जो है वो अगले सबक अगली वीडियो में पेश किया जाएगा। बस सलाम माल इकराम।